नमस्कार दोस्तों, सनराइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन मैथ्स का टॉपिक पढ़ने वाले हैं दशमलव और भिन्न के बारे में। मैं आपको दशमलव और भिन्न के जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर करवाऊंगा। तो आइए देखते हैं दशमलव वाली संख्या का जोड़। सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं दशमलव वाली संख्या का जोड़ कैसे जोड़ा जाता है। पहला प्रश्न ले रहे हैं अपन 0.2 प्लस 0.3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लगाया और यहाँ पर भी एक अंक के बाद दशमलव लगाया। तो सबसे पहले इसका जोड़ देखते हैं। तो देखते हैं क्या करोगे। देखिए इसको मैंने लिखा 0.2। ठीक है, 0.2 लिख दिया। फिर आपको ये वाली संख्या भी इसके नीचे उतारनी है। दशमलव के नीचे दशमलव रहेगा और अंकों के नीचे अंक रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0. ये क्या हो गया आपका 3। अब इसको जोड़िए तो क्या जोड़ोगे आप। 2 और 3 कितना होता है 5 होता है। देखिए 2 और 3 कितना हो गया 5। दशमलव का यहाँ दशमलव लग जाएगा और 0 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 0.5। क्लियर हो रहा है। अपन ने सिंगल अंक के बाद में जो दशमलव लगा है वो संख्या को जोड़ना देखा है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं अभी 0.5 प्लस 0.55 प्लस 0.555। ठीक है, देखिए अपन ने यहाँ पर क्या देखा था कि सिंगल अंक के बाद दशमलव लगाया, यहाँ पर भी सिंगल अंक के बाद दशमलव लगाया। अपन ने उसका जोड़ देखा था, परंतु यहाँ पर क्या हुआ सिंगल अंक के बाद दशमलव लगाया, यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव लगाया, यहाँ पर 3 अंक के बाद दशमलव लगाया। तो इसके लिए भी क्या करेंगे तो देखते हैं क्या करोगे। सबसे पहले आप पहला अंक लिखते हो 0.5। लिख लिया मैंने। फिर अपने को क्या करना है दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए और अंक के नीचे आपका अंक आना चाहिए। तो देखिए ये आपका 0. ये 5 और ये 5। क्लियर हुआ। अब अगला क्या रहेगा 0.555 है। तो फिर वही 0 के नीचे 0, दशमलव के नीचे दशमलव और आपकी सभी संख्या है संख्याओं के नीचे आपको लिख देना है। ठीक है, अब इसका जोड़ कर रहे हैं अपन। क्या करने वाले जोड़ करने वाले। तो देखिए यहां पर कोई संख्या नहीं है तो यहाँ 0 लगा दीजिए। यहां पर कोई संख्या नहीं है तो आप 0 मन से लगा सकते हो। क्लियर हो रहा है। अब बताइए मुझे 5 0 0 तो इसका जोड़ कितना हो जाएगा 5। 5 और 5 कितना हो जाएगा 10। 10 का 0 कितने बचेंगे आपके 1 बचेंगे। ठीक है, 5 5 10 5 के 15 15 और 1 कितना हो गया 16 16 की 6। फिर 1 आपका इधर आ जाएगा। देखिए 0 0 0 और 1 तो जोड़ के कितना आएगा 1 और दशमलव के नीचे दशमलव। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा 1.605। उसको 605 नहीं पढ़ेंगे 1.605। दशमलव के बाद की जो संख्या है उसको अलग अलग पढ़ना पड़ता है 605। क्लियर हो रहा है। चलिए ये अपन ने देखा दशमलव वाली संख्या का जोड़। अब देखते हैं कि दशमलव वाली संख्या अगर आपकी गुणा के फॉर्म में आए तो उसका गुणनफल कैसे किया जाएगा। चलिए दशमलव वाली संख्या का गुणा देख रहे हैं अभी अपन। सबसे पहले अपन एक प्रश्न उठाते हैं यहां पर 0.2 गुणित में 0.2। देखिए मैंने 0.2 गुणित में 0.2 लिया। अब आपको क्या करना है आप पहले दशमलव को भूल जाइए। आप दशमलव को भूल जाइए और आप ध्यान रखिए कि ये संख्या 2 है और ये संख्या आपकी क्या है 2 है। तो देखिए 2 गुणित में 2 ले लिया मैंने क्या करा 2 गुणित में 2 ले लिया। अब 2 और 2 का गुणा कितना होता है 4। अभी अपन दशमलव को निग्लेक्ट कर चुके, मतलब कुछ समय के लिए दशमलव अपन भूल गए। 2 और 2 तो 2 गुणित 2 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अपन ने केवल अंकों का गुणा करा। अब यहां पर देखिए कितने अंक के बाद दशमलव है 1 अंक के बाद। यहां पर कितने अंक के बाद दशमलव है 1 अंक के बाद। तो 1 और 1 कितना हो गया 2। तो आपको क्या करना है ये 4 से 2 अंक गिनकर दशमलव लगाना है। तो देखिए कैसे गिनोगे। तो ये एक संख्या तो कुछ 4 हो गई, ये 1 यहां कुछ नहीं है मतलब यहां 0 लगा दो 2 और यहां दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1 2 और ये दशमलव लग गया और 0 रहेगा। क्लियर हुआ। 2 संख्या के बाद दशमलव लगा रहे हैं अपन। अपने पास में एक ही संख्या दी 4 परंतु आगे कोई अंक नहीं होता है तो आप 0 उतारते हुए चलते हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 0.3 0.03
0.003। चल कैसे करोगे गुणा? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था आपको क्या करना है, अंक को उठा लेना है। आप अंक को उठा लीजिए। अब अंक को मैंने उठाया तो 3 3 3 दशमलव अभी अपन भूल चुके हैं, ठीक है। तो देखिए 3 3 3 का गुणा कितना होता है, 3 3 9 9 3 कितना हो जाएगा 27। ये 27 अपन ने लिख लिया। अपन ने नॉर्मली अंकों का गुणा कर यहाँ गुणा लिख लिया। अब यहाँ कितने के बाद दशमलव है, 3 के बाद, यहाँ कितने के बाद 2 के बाद, यहाँ कितने के बाद 1 के बाद, तो 3 4 5 और एक 6। टोटल दशमलव को गिन लीजिए कितनी संख्या के बाद है, तो 6 के बाद मुझे दशमलव लगाना है। अब ध्यान रखिए मुझे कितने के बाद दशमलव लगाना है, 6 संख्या के बाद लगाना है। देखिए 1 2 3 4 5 6, मुझे 6 संख्या के बाद दशमलव लगाना था, तो पीछे से गिन लिया मैंने 1 2 3 4 5 6, यहाँ दशमलव लगा दीजिए और आगे एक 0 लगा दीजिए। तो आपका इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 0.0000027। ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न लेते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन करने से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप ध्यान से देखते चलिए और आप खुद भी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। 0.25 इंटू 0.25 इंटू 0.01। सबसे पहले क्या करोगे आप, तो सबसे पहले आप दशमलव को भूल के अंक लिख लोगे। तो 25, यहां मैंने 25 लिया और यहां पर क्या लिया 1 लिया। अपन कुछ समय के लिए दशमलव भूल चुके हैं, तो दशमलव भूलने के बाद में अपने पास में जो अंक आया अपन ने वो अंक को उठा लिया। अंक है 25 25 और 1। अब इनका आपस में गुणा कर लीजिए। तो देखिए 25 से कम 25, 25 और 25 का गुणा क्या हो जाएगा 625 हो जाता है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ लिख दें, कितना हो गया आपका गुणा 625। अब मुझे बताइए क्या करोगे, तो ये कितने के बाद दशमलव है 2 के बाद, ये कितने के बाद है 2 के बाद, ये कितने के बाद है 2 के बाद। तो देखिए 2 2 4 2 6, तो यहां पर आप कितने के बाद दशमलव लगाओगे 6 के बाद लगाओगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, यहां दशमलव लगा दीजिए। क्लियर हुआ। तो दशमलव वाली संख्या का जोड़ देखा अपन ने अभी, और दशमलव वाली संख्या का गुणा देखा। क्लियर हुआ। आप लिखते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं अभी। अब देखिए दशमलव वाली संख्या का अपन ने जोड़ देखा, गुणा देखा। अब अपन देखते हैं दशमलव वाली संख्या का भाग कैसे दिया जाता है। अभी क्या देखना है अपने को, भाग देखना है कि दशमलव वाली संख्या का भाग कैसे दिया जाता है। तो देखिए प्रश्न नंबर पहला लेते, 0.25 भागित 0.5। अब देखिए यहां पर आपकी संख्या पहले भिन्न में परिवर्तित होगी, दशमलव हटेगा, 0 लगेगा और फिर आपका क्रॉस जो भी काटा पेटी बोल सकते हैं अपन उसको, वो होगा। उसके बाद में आपका सॉल्यूशन निकलेगा। देखिए 0.25 भागित 0.5 दिया हुआ है। अब इसके लिए क्या करोगे आप, तो सबसे पहले देखिए भाग का चिन्ह लगा हुआ है, तो 0.25 के नीचे आपका 0.5 आ जाएगा। तो लिख लेते हैं यहां पर अपन इसका हल, 0.25 बटे में क्या आ जाएगा आपका 0.5। ठीक है, अपन ने 0.25 के बटे में क्या लिख दिया 0.5 लिख लिया। अब दशमलव हटाते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ 25 लिखा और नीचे क्या लिख लिया 5 लिख लिया। नीचे ऊपर 25 लिखा और नीचे क्या लिख लिया 5 लिख लिया। अब देखिए ऊपर कितनी संख्या के बाद दशमलव है 2 संख्या के बाद, नीचे कितनी संख्या के बाद दशमलव है 1 संख्या के बाद। अब ध्यान दीजिए जब भी आप दशमलव को हटाते हो तो उसके सामने वाली साइड में, जैसा अंश से अगर दशमलव हटता है तो हर में, और हर से अगर दशमलव हटता है तो अंश में 100 का गुणा, 10 का गुणा, 1000 का गुणा आप कर सकते हो कि जितनी संख्या के बाद दशमलव है उतने 0 आपको लगाना रहेगा। चलिए देखते कैसे करेंगे।
तो यहां पर देखिए 0.25, तो कितने अंक है यहां पर? 1 2, मतलब कहीं ना कहीं नीचे क्या लगने वाला है? 100 लगने वाला है। तो यहां गुणा का चिन्ह लगाकर आप क्या कर लीजिए? 100 लगा दीजिए। 100 क्यों लगा? दशमलव को मान लीजिए 1, दशमलव को मान लीजिए 1, और दशमलव के बाद में जितने भी अंक होंगे उतने सभी अंकों को आप 0 मान लीजिए। तो यहां पर देखिए मैंने दशमलव को 1 मान लिया और यहां पर 2 अंक थे, इसलिए अपन ने 2 0 ले लिया। बात करते नीचे वाले के, तो 0.5 था, तो 5 तो मैंने लिख दिया। अब इसका दशमलव उसके ऊपर वाली साइड में लगेगा, तो यहां पर देखिए दशमलव को मैंने क्या माना? 1 माना, और 5 आपका एक ही अंक दिख रहा है तो एक बार 0 मान लिया। क्लियर हुआ? दशमलव हटाना कैसे हो रहा है अगले प्रश्न में और क्लियर होते चलेगा। देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया आपका। क्लियर हुआ? ये 5 एकम 5, 5 आम 25, 5 से 25 कट गया। अब देखिए बचा क्या आपका? 5/10 बचा। अब 5/10 भी अपने आप में कट जाता है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। यदि आपका आंसर दशमलव में होता, आपका आंसर दशमलव में होता, तो उस समय आपको इससे भाग नहीं देना था, आप नीचे वाली संख्या को देखते हुए ऊपर दशमलव लगा दीजिए। कैसे लगाते थे दशमलव? तो देखिए 5 के बटे में क्या था? 10 था। 5 के बटे में क्या था? 10 था। अब यहां पर एक 0 है और यहां पर 1 है, तो यहां नीचे अगर एक 0 है तो ऊपर वाली संख्या के 1 के बाद में आपको दशमलव लगा देना है। ऊपर वाली संख्या के 1 के बाद में आपको दशमलव लगा देना है। कैसे लगाओगे? तो 0.5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखिए इसको अगर हटाते अपन, दशमलव को माना 1 और एक सिंगल अंक है तो वो आपका 0 नीचे आ जाएगा। क्लियर हुआ? दूसरा प्रश्न देखते भाग का, और 0.036.006, 0.036 और 006। चलिए कैसे करोगे इसको आप? सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा? आपको क्या करना रहेगा? भाग का चिन्ह है तो संख्या के नीचे संख्या लिख लीजिए। 0.036 बटे में 0.06 लिख लिया। भाग का ऐसे लिखते हो ना, ठीक है। अब क्या करोगे? अब दशमलव हटाओगे। दशमलव कैसे हटेगा आपका? देखिए 36 और नीचे आपका क्या लिख दिया मैंने? 6 लिख दिया। ऊपर 36 लिख दिया और नीचे क्या लिख दिया? 6 लिख दिया। अब अपने को दशमलव हटाना है, तो कैसे दशमलव को हटाएंगे आप? अभी कैसे हटाओगे दशमलव को? तो देखिए ऊपर कितनी संख्या के बाद दशमलव है? 3, 1 2 3। अब ऊपर वाली संख्या का अगर दशमलव हटा रहे हैं तो 100, 1000 या 10, इसका गुणा कहां होगा? नीचे वाले इसमें, मतलब हर में होगा। तो देखिए यहां दशमलव को माना अपन ने 1, दशमलव को क्या मान लिया अपन ने? 1। कितनी संख्या है? 1 2 3, तो कितने 0 लग जाएंगे यहां पर? 3 लग जाएंगे। क्लियर हो रहा है? अब देखिए नीचे वाली संख्या का दशमलव हटा रहे हैं, तो ऊपर लग जाएगा आपका, दशमलव को मान लिया 1। कितने अंक है? 1 और 1 2, तो ऊपर कितने 0 लग जाएंगे? 2 0 लग जाएगा। क्लियर हुआ? अब क्या करोगे? 0 से 0, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये 0 से ये 0 कैंसिल हुआ। 6 से 36 कटेगा क्या? कट जाएगा। तो 6 कम 6, 6 6 36, तो देखिए आपका 6 बटे कितना हो गया? ये 10 हो गया। अब आपने को आंसर दशमलव में निकालना है, तो क्या करोगे आप? कितनी संख्या के बाद दशमलव है? देखिए ये 10 लगा हुआ है ना, तो 0 और 1, और 1 को अपन हमेशा क्या मानते चल रहे हैं इसमें? यहाँ पर दशमलव। तो यहाँ 0 दशमलव लग गए, 1 को मैंने दशमलव मान लिया, और 0 मतलब उसके बाद में कितनी संख्या है? 1 ही संख्या है, तो ये 6 लग गया। क्लियर हुआ? समझ में आया? चलिए तीसरा और लेते हैं। चलिए 0.072, 0.012, क्या करोगे?
तो सबसे पहले आप संख्या को लिख लीजिए। देखिए 0.072 भाग में 0.012। क्लियर हुआ? अब क्या करोगे आप? तो दशमलव हटाओगे, तो 12 के बटे में मैंने 12 लिख लिया, सॉरी 72 के बटे में 12 लिख लिया। अब देखिए गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। यहां पर कितनी संख्या के बाद दशमलव है? 3 के बाद दशमलव है, तो ऊपर आप क्या लिख दोगे? ये दशमलव को मान लिया 1। कितनी संख्या है? 3 है। 1 2 3। अब नीचे आ जाइए, तो देखिए यहां पर दशमलव को क्या मानोगे? 1। कितने अंक है? 1 2 3। कितने जीरो लग जाएंगे? 3 जीरो लग जाएंगे। कितने जीरो लग जाएंगे? 3 जीरो लग जाएंगे। अब ये कैंसिल हुआ, ये आपस में कैंसिल हुआ और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब बोलिए क्या करोगे आप? तो 12 एकम 12, 12 छंग 72, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 6 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 6 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये अपन ने देखा कि दशमलव वाली संख्या का भाग किस फॉर्म में दिया जाता है। आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, यदि आप अंश से दशमलव को हटा रहे हो तो हर में गुणा होगा, और हर से दशमलव को हटा रहे हो तो अंश में गुणा होगा। आप दशमलव को 1 मान लीजिए और दशमलव के बाद में जितने भी अंक है उसको 0 मान लीजिए। इतना सबको समझ में आ गया होगा? ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, आगे देखते फिर अपन। और चलिए देखते आगे। अब दशमलव वाली संख्या को अपने को अब देखना है कि दशमलव वाली संख्या को भिन्न में कैसे व्यक्त किया जाता है। जैसा अपन ने अभी जो दशमलव वाली संख्या को सॉल्व किया वो भिन्न में व्यक्त करके ही सॉल्व किया था, परंतु ध्यान से देखिए कि आपकी संख्या दशमलव में है, उसे आपको भिन्न में व्यक्त करना है। दशमलव को भिन्न में व्यक्त कीजिए। ठीक है, आपको दशमलव को किस में व्यक्त करना है? भिन्न में व्यक्त करना है। कैसे व्यक्त करना है? तो देखिए मेरे पास में प्रश्न दिया हुआ है, अभी अपन प्रश्न ले रहे हैं, तो प्रश्न दिया है अपने पास में 0.5 ये संख्या है। अब इसको आपको भिन्न में व्यक्त करना है, तो भिन्न में कैसे व्यक्त करोगे? तो देखिए कैसे व्यक्त करोगे आप भिन्न में। तो सबसे पहले 0.5 लिख लिया अपन ने यहां पर। ठीक है, अब मैंने आपको पिछले ही प्रश्न में बताया कि आपको क्या करना रहेगा? दशमलव को हटाना रहेगा। क्या करना रहेगा? दशमलव को हटाना रहेगा। अब दशमलव कैसे हटाओगे? तो देखिए यहां पर तो लिख दिया मैंने ऊपर 5 लिख दिया। ठीक, अब क्या करोगे? अब यहां पर दशमलव को क्या मान लोगे? 1 माना। दशमलव को क्या माना अपन ने? 1 माना। और दशमलव के बाद में कितने अंक दिख रहे हैं आपको? 1 अंक दिख रहे हैं, तो कितने जीरो लग जाएंगे? 1 जीरो लग जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? समझ में आ रहा है? तो ये आपका क्या हो गया? भिन्न हो गया। अब ये और कट सकता है, तो क्या काटोगे इसको? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1/2 आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो आपने क्या करा? ये दशमलव वाली संख्या को भिन्न में व्यक्त कर दिया। एक और लेते हैं 0.03 ये संख्या को आपको भिन्न में व्यक्त करना है, तो क्या करोगे? 0.03 आपकी संख्या है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? ऊपर 3 लिख लोगे। ऊपर 3 लिख लिया। दशमलव को क्या मानोगे? 1 मानोगे। देखो यहां के दशमलव को अपन 1 मान रहे, इस चीज का ध्यान रखना, नहीं तो अदर कहीं जगह और दशमलव लगाऊंगा तो उसको आप 1 मानते हुए चलोगे। यहां पर दशमलव है तो उसको 1 मान रहे। उसके बाद कितने अंक दिख रहे? 2 अंक दिख रहे, तो कितने जीरो लगाओगे? 2 जीरो लगाओगे। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका? 3/100। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3/100। क्लियर हुआ?
चलो, सरल भिन्न से संयुक्त भिन्न में, अब आपको क्या करना है, सरल भिन्न से संयुक्त भिन्न के अंदर परिवर्तित करना है। अब सरल भिन्न क्या होता है, संयुक्त क्या होता है, तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं सरल भिन्न। ठीक है, सबसे पहले देखिए सरल भिन्न किसे बोला जाता है। सरल भिन्न होगा आपका 3/5, ये आपका क्या हो गया, सरल भिन्न हो गया। और एक भिन्न अपन ने बोला संयुक्त भिन्न, कौन सा भिन्न, संयुक्त भिन्न। तो संयुक्त भिन्न क्या होता है, जिसको मिश्र भिन्न बोला जाता है। जैसा आपका 2 सही 1/2, ये आपका क्या हो गया, संयुक्त भिन्न हो गया। और ये क्या हो गया आपका, सरल भिन्न हो गया। अब देखिए सरल से संयुक्त और संयुक्त से सरल में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो देखिए आप, पहले अपन सरल से संयुक्त में कर रहे हैं, सरल से संयुक्त में। और सरल से संयुक्त में होता कब है, उस चीज का भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिया अपन ने 5/2, क्वेश्चन क्या है आपका 5/2। ठीक है, चलो थोड़ा सा ट्राई कीजिए आप लोग, कैसे करोगे आप, कैसे उसको चेंज करोगे। चलो कर लिया ट्राई, देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहले अपने को सरल को संयुक्त में चेंज करना है, तो 5/2 है। और सरल भिन्न से संयुक्त भिन्न में कब परिवर्तन कर सकते हो आप, जब आपका अंश बड़ा हो, जब आपका अंश हर से बड़ा होगा, जब ही आप सरल भिन्न को संयुक्त भिन्न में परिवर्तित कर सकते हो। सरल से संयुक्त भिन्न में कब परिवर्तित कर सकते हो, जब आपका अंश जो है वो हर से बड़ा होगा, मतलब अंश को हर से भाग जाना चाहिए, तभी आपका सरल भिन्न संयुक्त भिन्न में परिवर्तित हो सकता है। देखिए कैसे हो सकता है, देखिए यहां पर जो आपका अंश है, अंश क्या है, बड़ा है, अंश क्या है, बड़ा है। और हर क्या है, छोटा है। हर क्या दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, 2 दिख रहा है। जब अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा, तो संयुक्त भिन्न आपका बनेगा। कैसे बनेगा, देखिए इस 5 को इस 2 से आप भाग देते हो, सरल से संयुक्त में जा रहे हैं अपन। ठीक है, इस 5 को इस 2 से भाग दिया, कितनी बार जाएगा, तो देखिए 2 दूनी 4, यहां क्या बचेगा 1। आपको दशमलव में नहीं निकालना है क्योंकि हम भिन्न बना रहे हैं। ठीक है, 2 बार गया पूरा का पूरा भाग, अब 1 बचा। अब इस 2 से 1 को 2 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, देखिए ये जो दिख रहा है 2 लिखा हुआ, इसको बोला जाता है भागफल। क्या बोला जाता है, भागफल। जो 1 दिख रहा है, इसको बोला जाता है शेषफल। क्या बोला जाता है, शेषफल। इसे बोला जाता है भाजक। क्या बोलते हो, भाजक। और ये आपका जो अंदर होता है, ये होता है भाज्य। ये क्या होता है, भाज्य होता है। अब देखिए इसको किस फॉर्म में लिखना पड़ता है, तो आप क्या कीजिए, भागफल को आगे लिखते हैं, ये भागफल को आगे लिखा, शेषफल आपका नीचे आ जाएगा और आपका जो भाजक है वो ऊपर आ जाएगा। आप ये मैंने एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं, आप इसको डायरेक्ट जब आपको ये चीज आ जाएगी तो आप सीधा इसको क्वेश्चन में ही क्लियर कर सकते हो। चलिए भागफल मेरा कितना रहा, यहां पर 2 रहा, भागफल 2 रहा। ठीक है, मेरा भाजक कितना है, भाजक भी 2 है। ठीक है, मेरा भाजक भी कितना है, 2 है। भाजक कितना है, 2 है। शेषफल कितना है, 1 है। शेषफल कितना बच रहा है, सॉरी यहां आएगा आपका शेषफल और यहां हो जाएगा आपका भाजक। माफ कीजिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। देखिए भागफल कितना है, 2, शेषफल कितना है, 1 और भाजक कितना है, 2। अब देखिए ये आपका क्या बन गया, संयुक्त भिन्न बन गया।
ये क्या बन चुका है, संयुक्त भिन्न बन चुका है। अब देखिए 2 का गुणा 2 में होता है, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, और ऊपर वाली संख्या आपकी जुड़ती है, तो 2 दूनी 4, 4 और 1 कितना हो गया 5, तो 5/2 आपको भिन्न मिल गया। मतलब आपने सरल भिन्न से संयुक्त भिन्न बनाया, और संयुक्त भिन्न से सरल भिन्न भी बन सकता है आपका। कैसे बन सकता है, देखिए 2 का गुणा 2 में हुआ, 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, 4 और 1 कितना हो जाता है 5, तो 5 के बटे में क्या हो गया आपका 2 हो गया। क्लियर हुआ। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इसका अपन, यहां आ जाइए इधर। आठ बटा 3, ये कौन सा भिन्न है आपका, सरल। किसमें परिवर्तित करना है आपको, संयुक्त में। चलिए अपन आपको कितना क्वेश्चन लिखने वाले हैं, देखिए 8 को आप 3 से डिवाइड कीजिए, 3 दोनों कितना हो जाएगा 6, कितना बचेगा 2 बचेगा। फिर क्या करोगे, बोलिए, ये 2 आपका सामने आ जाएगा, ये 2 आपका ऊपर हो जाएगा, और 3 क्या आ जाएंगे नीचे आ जाएगी, तो 3 दोनों कितना हो गया 6, 6 और 2 कितना हो रहा है 8। देखिए 8/3 मिल चुका है आपको, समझ में आया। तो आपने सरल से किस में परिवर्तित करा, संयुक्त भिन्न में परिवर्तित करा। काय में परिवर्तित करा, संयुक्त भिन्न में। अब यदि मैं संयुक्त भिन्न से सरल में बात करूं, अगर मैं संयुक्त से सरल भिन्न में बात करें अपन, तो देखिए संयुक्त भिन्न 3 सही 1/3 क्या होगा ये, तो देखिए 3 तिया 9, 9 और 1 10, तो 10 बटा कितना हो गया आपका 3। ये संयुक्त भिन्न था आपका, ये सरल भिन्न में परिवर्तन हो गया। और अगर आगे चलते एक प्रश्न और देखते अपन, पहला दूसरा, 1 सही 1/2, तो बोलिए 2 एकम 2, 2 और 1 कितना हो गया 3, तो कितना हो जाएगा आपका 3/2। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, आपका सरल भिन्न से संयुक्त भिन्न कब बनेगा, जब आपके पास में अंश बड़ा हो। अगर अंश बड़ा होगा तभी आपका संयुक्त भिन्न बनेगा, नहीं तो आपका संयुक्त भिन्न नहीं बनेगा। क्लियर हुआ। तो आज अपन ने देखा दशमलव वाली संख्या का जोड़ घटाव भाग गुणा, उसके बाद में अपन ने देखा कि सरल भिन्न को संयुक्त भिन्न में कैसे परिवर्तित किया जाए, और संयुक्त भिन्न को सरल भिन्न में कैसे परिवर्तित किया जाए। ठीक है, अब अपन कल की क्लास में पढ़ने वाले बोडमास के नियम, जो आपके मैथ्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बोला जाएगा, जिसके ऊपर आपका सरलीकरण डिपेंड होता है। तो कल की क्लास आप बिल्कुल अटेंड कीजिए।